तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 17 साल की हाई स्कूल गर्ल से, जो कि पूरा मन लगाकर पढ़ रही है। लेकिन फिर न जाने उसे क्या ख्याल आता है, वो नीचे जाकर पूल में कूद गई, जिसके कारण वो उसमें डूबने लगी। लेकिन सही मौके पर लोगों ने उसे वहां से बाहर निकाला और फिर अगली सुबह हॉस्पिटल से सीधा वो अपने एग्जाम रूम में चली जाती है और इसी हालत में एग्जाम को देती है। लेकिन अफसोस कि वो उस पेपर में फेल हो गई, जो बात उसके दोस्तों ने बताई। पर उन्होंने यहाँ ये भी बताया कि क्लास का सबसे हैंडसम लड़का जोंग ने भी पेपर को मिस कर दिया और ये बात उसने अपने टिकटॉक वीडियो में बताई थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है। टीना ये सुन हैरान हो जाती है कि कोई इस रीजन से एग्जाम कैसे छोड़ सकता है। उसकी एक सहेली ने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, वो तो उसे उम्र में भी बहुत बड़ी है। अब घर आकर टीना उसके वीडियोस को देखने लग, जिससे कि वो उसकी ही दुनिया में खो जाती है, जहां वो बिंदास होकर शहर में घूम रहा है। किसी भी चीज की परवाह नहीं है उसे। और इतने में टीना की मॉम डैड आ जाते हैं, जो उसे इस बात को लेकर बहुत सुनाते हैं कि वो फेल कैसे हो गई। क्या उसे उसके सैक्रिफाइस की कोई कदर नहीं है? हमने अपना पुराना घर छोड़ दिया क्योंकि इस घर से तुम्हारा स्कूल पास में है। उनकी ये बातें सुन टीना के डैड उन्हें चुप होने को कहते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है। तब टीना गुस्से में अपने माता पिता से कहती है कि मेरे एग्जाम के पहले ब्रेकअप हो गया, इसीलिए मेरा मन नहीं लगा पढ़ाई में। जो सुन उसके पिता टीना की माँ से कहते हैं कि तुम ये ख्याल रखती हो अपनी बेटी का। पर टीना की मॉम का कहना था कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है और उन्होंने ऐसा कभी नोटिस ही नहीं किया। इसीलिए वो टीना का फोन उससे छीन लेती हैं। उसमें चेक करने में उन्हें जोंग की टिकटॉक वीडियोस सर्च करी हुई मिलती है, जो देख वो समझ जाती हैं कि उनकी लड़की इसी लड़के के साथ थी। इसीलिए वो फेल हो गई। उनके दिमाग में ये छवि उसकी बन जाती है और इसीलिए अगले दिन वो स्कूल जाकर प्रिंसिपल से इस लड़के के बारे में बात करती है। जो सुन उन्हें भी हैरानी होती है, क्योंकि आज से पहले टीना कभी फेल नहीं हुई। उन्हें तो ये लग रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण उसका फोकस नहीं लगा। लेकिन जब इस रिलेशनशिप के बारे में उन्हें पता लगा तो वो सीधा क्लास चली गई और दोनों को खड़ा करके सभी के सामने कहा कि देखो बच्चों, ये है आपके स्कूल के लैला मजनू, जिन्होंने एग्जाम से ब्रेकअप कर लिया, जिसके कारण लैला तो फेल हो गई पर मजनू ने पेपर ही नहीं दिया। सभी टीचर की बातें सुनकर खूब हंसते हैं, पर यहाँ जोंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसने तो आज पहली बार टीना को नोटिस किया है, जो चीज उसके रिएक्शन से भी साफ पता चल रही है। लेकिन टीना बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रही है। इसके बाद उन्हें दूर दूर बैठा दिया जाता है, पर क्लास के बाद जोंग उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है। हर जगह उसके पीछे पीछे जाता है, जिससे सभी को सच में लगने लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। और अब जोंग उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब स्कूल ऑफ होता है तो वो फाइनली टीना को पकड़ ही लेता है और पूछता है कि हेलो माय गर्लफ्रेंड, कैसी हो तुम? तो टीना हैरानी में कहती है कि कौन गर्लफ्रेंड? तो वो यही कहता है कि वो तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन गर्लफ्रेंड। तब टीना बताती है कि दरअसल मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि तुमने एग्जाम अटेंड ही नहीं किया, इसीलिए मुझे लगा कि तुम अभी स्कूल नहीं आओगे दोबारा रिपीट करने, इसलिए मैंने बचने के लिए तुम्हारा नाम ले लिया, पर तुम आ गए और सारा खेल खराब हो गया। जो सुन जोंग हंसने लगता और कहता है कि इस स्कूल में तो और भी लड़के फेल हुए, तुम्हें उनका नाम क्यों नहीं लिया? अच्छा, अब मुझे समझ आया, तुम्हें मुझ पर क्रश है। अब ये सुन टीना बहुत ही अजीब सा मुंह बनाकर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। घर जाकर जोंग के सोशल मीडिया को चेक करने लगती है। जब वो उसके बायो को पढ़ती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बेहुदा और भद्दा लगता है। इसके कारण वो उसे और भी क्रिंज लगने लगता है। वहीं उसकी मॉम उसे अभी भी समझाए जा रही हैं कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, तुम्हें पढ़ाई में फोकस करना चाहिए। अब अगले दिन स्पोर्ट्स ग्राउंड में जब सभी बच्चे रनिंग कर रहे होते हैं तो ये जोंग बार बार टीना के पास जाकर उसके साथ रनिंग करने लगता, जो देख वो उसे दूर होती है, लेकिन वो फिर उसके पास आ जाता है। जो चीज़ देख उसके क्लासमेट सूसू कहता है यार अब इसे माफ़ भी कर दो। तो उसकी बात सुनकर टीना रुक जाती है, पर इन दोनों को फिर से टीचर देख लेती है और इन्हें ऑफिस बुलाया जाता है, जहां पर वो जोंग को समझाती है कि तुम्हें इसका पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, कि वो तो अब सब कुछ सही करना चाहता। हालांकि वो ये सब मजाक में कह रहा था ताकि टीना को वो तंग कर सके। टीचर का कहना था कि ऐसा करके वो लड़की को परेशान कर रहा है, जो कि जेंटलमैन की पहचान नहीं होती। ये सिर्फ एक तरफा प्यार है जो सिवाय दर्द और अकेलेपन के कुछ नहीं देता। ऐसा करके वो सामने वाली लड़की के अंदर प्यार तो नहीं, लेकिन हाँ नफरत जरूर पैदा कर रहा है। अब वो ये सब कह ही रही थी कि अचानक जोंग किसी सोच में डूब जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जो देख टीना को भी बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो उससे सॉरी कहती है, पर वो अब उससे बात नहीं करता और दूर होने लगता है।
ये चीज़ टीना को और बुरी लगती है। उसे लग रहा है कि उसने ये करके जोंग का दिल तोड़ दिया है। अब वो उसे बात करने की लगातार कोशिश करती है, हर जगह पीछा करती है और फाइनली दोनों स्कूल ऑफ होने के बाद मिलते हैं, जहाँ टीना उससे सच बताती है कि असल में उसके पेरेंट्स के आए दिन झगड़े होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है, इसके कारण उसका मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का। और फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता लगा, मैंने तुम्हें मजनू बना दिया। जो सुन जोंग हंसने लगता है। तब टीना उसे सॉरी कहती है कि उसकी वजह से उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। जोंग भी उसे अपनी कहानी बताता है, कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने बीजिंग गया था अपना सब कुछ छोड़कर, क्योंकि वो बहुत टाइम से उसका किसी भी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। लेकिन वहां जाकर उसने मुझे कहा कि मैं बहुत बचकाना हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम अपने एग्जाम हॉल में होना चाहिए, ना कि यहाँ पर। ये सुन मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने जानबूझकर अपने सारे एग्जाम भी छोड़ दिए। अब उसकी बातें सुन टीना थोड़ा सा हंस देती है। उसे और बुरा लग जाता है। असल में टीना को भी उसकी ये हरकत बहुत ही बचकानी लगती है, और ये हरकत बचकानी है भी। जो जानकर जोंग उसे ये कहकर वहां से चला जाता है कि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, जिस दिन करोगी उस दिन एहसास हो जाएगा कि कभी कभी कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। उसकी ये सारी बातें सुन टीना को यकीन ही नहीं होता कि ये वही जोंग है जो कि टिकटॉक पर इतना खुश और बिंदास रहता है, लेकिन असल जिंदगी में वो इतना अकेला और खामोश है। अब रात में घर पर टीना की मॉम के फ़ोन पर किसी आदमी का बार बार कॉल आ रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इसीलिए वो उसे खूब सुनाती है और उसका नंबर को ब्लॉक कर देती है। उसके बाद उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। तभी वहाँ पर टीना आ जाती है, तो उसकी मॉम उससे कहती हैं कि तुम अभी भी उसी लड़के के साथ घूम रही हो ना, मुझे तुम्हारी टीचर ने बताया। उनकी ये बातें सुन टीना नाराज़ हो जाती है और गुस्से में रूम में चली जाती है। लेकिन अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो सभी के सामने जोंग का हाथ पकड़ लेती है, जो देख उसके दोस्त कहते हैं कि देखो उसकी एक्स आ गई। पर टीना गुस्से में कहती है कि मैं इसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हूँ, और ये सुनकर जोंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन जब ये बात टीचर को पता लगी तो उन्होंने टीना की मम्मी को बुलाया, उसे अब सब कुछ बताया, जो कि ये दोनों भी सुन रहे थे। जोंग को पता था कि ये सब वो अपनी माँ को परेशान करने के लिए कर रही है। अब वो भी तो शैतानी करने में एक नंबर था, तो वो उसे भी ये कहकर बहुत मजा आता है। लेकिन ये दाव उनका उल्टा पड़ गया जब टीना की माँ ने खुद आकर जोंग से कहा कि वो उनकी बेटी के साथ रह सकता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। टीना को ये बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए घर जाकर वो अपनी मॉम से इसकी वजह पूछती है। वो कहती है कि जोंग एक अमीर घर का लड़का है, इसीलिए उसके डैड इतने बुरे मार्क्स आने पर भी उसे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे, इसीलिए तुम अब उसके साथ रहो। आखिरकार तुम्हें कॉलेज के बाद अमीर लड़के ही चाहिए थे जो तुम्हारे खर्चे उठा सके। उनकी इस सोच को सुनकर टीना को यकीन नहीं होता कि ये उसकी ही मॉम है। अब एक रात जोंग टीना से मिलने के लिए आता है, क्योंकि अब वो अच्छे दोस्त बन गए। जोंग ने तो उसके साथ टिकटॉक वीडियो भी बनाई थी। जब वो उसके घर गेट पर आता है तो देखता है कि वहां पर टीना की माँ किम नाम के आदमी के साथ खड़ी है। जोंग को लगता है कि यही टीना के डैड है, लेकिन शीना उसे मना करती है कि ये वो नहीं है। फिर वो ऊपर चला जाता है। यहाँ से बालकनी पर खड़े दोनों को देख रहे थे। किम शीना को जाते टाइम किस करता है, जो देख जोंग कहता है कि तुम्हारी माँ उनसे प्यार करती है। लेकिन अभी भी टीना उसे डिफेंड करते हुए कहती है कि वो बस एक अच्छे दोस्त है, क्योंकि मेरे मॉम डैड हाई स्कूल लवर थे, उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। मॉम ऐसे डैड के साथ कभी नहीं करेंगी। पर जोंग को पता था कि हकीकत क्या है, पर वो टीना का दिल रखने के लिए कह देता है कि हाँ वो दोनों दोस्त हैं। इसके बाद अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। क्लास में टेस्ट हुआ, जिसमें इस बारी टीना सेकंड आई, जो देख वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तब जोंग ने खड़े होकर कहा कि अब तो हमारा डेट करने का भी कोई नुकसान नहीं है, क्या वो मेरे साथ बैठ सकती है। उसकी ये बातें सुन टीना स्माइल करती है। तब टीचर उसे पूछती है क्या वो उसके साथ बैठना चाहती है, तो वो भी हाँ में जवाब देती। दोनों साथ में बैठ जाती और पूरा टाइम टीना जोंग के ईयरबड्स में गाने सुनती रहती, क्योंकि अब उसे उसकी बचकानी हरकतें पसंद आने लगी है। जोंग स्कूल के बाद उसे अपने घर भी लेकर जाता है, जहां वो टीना को अपने सारे टूल्स दिखाता है, क्योंकि वो बड़े होकर एक अच्छा गिटारिस्ट बनना चाहता है। टीना को भी गाना गाने को कहता है और खुद गिटार प्ले करता है। लेकिन तभी वहां जोंग के डैड आ जाते हैं, जिन्हें उसकी ये हरकतें सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जोंग उनसे कहता है कि वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई है और कुछ नहीं। कुछ दिन बाद टीना का जन्मदिन होता है, तो जोंग उसे लेकर क्लब जाता है, जहाँ पर उसकी अच्छी खासी पहचान थी। लेकिन टीना की एज कम होने के कारण उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। वो गार्ड से कहता है कि ये 18 की हो गई है, पर अभी 12 बजने में थोड़ा टाइम बचा हुआ है, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। पर जोंग उसे काफ़ी जिद करता है, तो वो गार्ड उससे बताता है कि आज शनाया नहीं आई है, इसीलिए उसका अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
जो सुन टीना को बहुत बुरा लगता है। उसे ये लगता है कि जोंग उसे इसलिए यहाँ पर लेकर आया है क्योंकि वो अपनी एक्स को जलाना चाहता है, लेकिन जोंग उसे ये कहकर साफ कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो उसे यहाँ दिखाने लाया है कि उसकी सपनों की दुनिया कैसी दिखती है। इतनी में 12 बज जाते हैं और वो दोनों अंदर चले जाते हैं, पर बहुत ही लाउड म्यूजिक बज रहा था वहाँ, जो टीना के लिए काफ़ी इरिटेटिंग था। लेकिन जोंग उससे कहता है कि उसे इस शोर में सुकून मिलता है और एक दिन वो भी ऐसे ही एक बहुत बड़ा डीजे बनेगा और अपना नाम खुद के दम पर बनाएगा। दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं, पर जोंग पीछे हट जाता है और टीना से कहता है कि वो अभी अपनी एक्स से मूव ऑन नहीं कर पाया, जो सुन टीना को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो बाहर आ जाती है। जोंग भी उसके साथ बाहर आता है, तब वो उससे कहती है कि अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो वो क्यों उसके पीछे लगा हुआ, आगे बढ़े, ज़रूरी थोड़ी है कि हर मुसाफिर को मंजिल मिल ही जाए। उसकी ये बातें सुन जोंग को भी बुरी लगती है, इसीलिए वो ताना मारते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो सभी को बता क्यों नहीं देती कि तुम सच में मुझे डेयर कर रही हो, और हाँ, तुम्हारी मॉम का अफेयर तो किम से है, फिर भी वो किसी को क्यों नहीं बताती। उसकी ये बातें सुन टीना का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से वापस आ जाती है। लेकिन बीच रास्ते में उसे अपने डैड दिखते हैं, जो एक लेडी के साथ क्लोजली बैठे हुए थे। ये देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसकी मॉम डैड तो सिर्फ उसके सामने खुश होने का नाटक कर रहे हैं। उसकी फैमिली तो हैप्पी है ही नहीं, सब ने अपने अपने पार्टनर को चुन लिया है, बस ज़बरदस्ती में सब साथ है। यही सब सोचकर वो रोने लगती है। उधर जोंग भी बार बार शनाया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है, जिससे उसका दिल टूट गया। वो वहीं बैठकर रोने लग गया। कोई अगर जोंग को बाहर से देखेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि अंदर से वो इस कदर बिखरा हुआ है। अब जोंग वहीं बैठा अभी भी रोए जा रहा था कि तभी उसके पास टीना आती है। दोनों ही बैठकर अपने अपने दुख बांटते हैं। जब जोंग उसे कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं बिना किसी को बताए, टीना तैयार हो जाती है और उसी रात दोनों ही वहां से फुर हो जाते। पर जोंग अपने टिकटॉक पर चीजों की अपडेट देता रहता है, बस ये छोड़कर कि वो कहाँ गए। अब जब सुबह होती है तो उनकी सभी वीडियोस खूब वायरल हो जाती है। सभी को लगता है कि जोंग टीना को लेकर भाग गया, जिसके चलते दोनों के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि अब उनके बच्चों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ऐसा करके उन्होंने स्कूल का नाम खराब कर दिया। इस बीच उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पर है वो। वहीं हम उन दोनों को देखते हैं जो साथ में काफी अच्छा समय गुजार रहे थे। इतने में टीना ने जोंग को अपने दिल की बात कहकर उसे किस कर दिया, लेकिन जोंग का कहना था कि वो अभी भी अपनी एक्स से मूव ऑन नहीं हो पाया। ये सुनकर टीना की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे पता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम एक ही कश्ती में सवार हैं। तुम जिसे पसंद करते हो वो तुम्हें पसंद नहीं करती, और मैं जिसे पसंद करती हूँ वो मुझे नहीं करता है। अब इससे आगे वो कुछ कह पाती कि वहां पर टीना की माँ आ जाती है, जिन्हें तो जोंग की ये गलती लगती है। इसीलिए घर आकर वो उसे एक पेपर पर साइन करवाती है, जिसमें ये लिखना था कि जोंग उसे जबरदस्ती लेकर भागा है ताकि वो उसे परेशान कर सके। जो पढ़कर टीना रोने लगती है और कहती है और पूछती है कि ये सब क्या है। तो उसकी मॉम कहती है कि उसके पिता बहुत ही अमीर है, उसे कहीं अब्रॉड भेज देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है ये सब जो तुमने करा है इसके कारण तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसीलिए इस पर साइन करो। पर वो नहीं मानती और बोलती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हम तो डेट भी नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी और से प्यार करता है। जो सुन उसकी मॉम गुस्से में कहती है कि तुमने मुझसे हमेशा झूठ का, क्या कोई बात सच भी कही है। ये सुनकर टीना फाइनली वो सब बोल देती है जो वो कभी नहीं कहना चाहती थी। वो उनके मुंह पर उन दोनों के अफेयर के बारे में बता देती है, यहाँ तक कि ये भी बोलती है कि वो जानबूझकर फेल हुई, क्योंकि उसे पता चल गया था। उसने उनकी और डैड की चैट पढ़ी जिसमें वो डिवोर्स लेने की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे कॉलेज जाने पर आप लोग अलग हो जाओगे, और इसीलिए एग्जाम में लिखे हुए आंसर मैंने इरेज कर दिए, मिटा दिए और फेल हो गई, ताकि मुझे एक और साल लगे कॉलेज जाने में, तब तक आप लोग साथ रहो, क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। उसकी ये बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और अपनी बेटी को वो गले से लगा लेती हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो अपने परिवार को किस तरह से बर्बाद कर रही हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास में सभी बच्चे मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों नहीं है, क्योंकि इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। टीना को घर पर उसकी मॉम पढ़ा रही है, वो भी मन लगाकर पढ़ती है क्योंकि उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो कि हो भी जाता है। कुछ सालों के बाद हमें पता लगता है टीना की मॉम अब किम के साथ ही रहने लगी, क्योंकि उन्हें वहीं खुशी मिलती है। आज वो भी उनके साथ एक कॉन्सर्ट में जा रही हैं, जहां पहुंचने पर DJ XYZ के नाम का बड़ा सा पोस्टर दिखाई देता है, जो कोई और नहीं बल्कि जोंग ही था। वो खुद की आंखों से उसके सपने को पूरा होते हुए देख रही है, जो उसने उसे सालों पहले बताया था। अफसोस ये है कि आज उसको बस जोंग ही अकेला जी रहा है, लेकिन कोई नहीं,
टीना उसकी खुशी में खुश है, उसके चेहरे पर स्माइल देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा है। कभी कभी कुछ रिश्तों को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर प्यार मुकम्मल हो। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।